कौन खेती कौन मौसम में लगाने से उच्चतम भाग मिलेगा और कौन 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 खेती हमने कौन कौन मौसम में लगाना चाहिए और उसके बाद कृषक सफल होगा। बहुत सारे कृषकों को ये पता नहीं है कि कौन मौसम में कौन खेती लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए और कैसे भाग आएगा और उसका मूल्य उचित आएगा। कोई कृषक को ये पता नहीं होता है, अभी उसने टाइम नहीं पकड़ते हैं और इसलिए कृषक को बहुत सारे घाटा हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको कौन खेती कौन टाइम में उत्पादन करने से बहुत सारा फायदा होगा इसके विषय में मैं जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। ये वीडियो आपने अंतिम तक देख लीजिए, बहुत बहुत एक ज्ञान मिलने वाला है। और आपने हमारा लॉजिकल एग्रो ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने के लिए जा रहा हूँ। ये बात कृषकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने जब भी लगानी करते हैं, खेती लगाते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है एक मुनाफा आना और एक समय में उसका उच्चतम मूल्य प्राप्त करना हमारा एक मकसद होता है। ऐसे ही करके हमने खेती लगाती है। आज मैं आपको यहाँ पर मेरे पास जौन जौन अभी खेती है उसके विषय में मैं चर्चा कर दूंगा और आपका एक ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपका खेती में भाग आएगा। मैं कारण सहित आपको बता दूंगा। यहाँ पर मेरे पास बंदा खेती है और बंदा खेती का भाग कौन समय में आता है मैं आपको बता दूंगा। आपने ये बंदा खेती ठंडे मौसम में आपको फैलाएंगे। मौसम में तराई क्षेत्र में आपने मंगसीर के महीने में बीज जमा के पौष माघ में उत्पादन, फागुन में उत्पादन करेंगे तो इसका भाग नहीं आएगा। आपका इसका भाग आने के लिए भाद्रा आश्विन महीना, श्रवण महीना, आषाढ़ महीना, जेठ महीना, वैशाख से आगे आपने मंगसीर के पहले हफ्ते तक आपने उत्पादन किया तो आपका अच्छी तरह का भाग आएगा। पहाड़ी इलाका में मौसम ठंडी रहती है, उस वहाँ पर आपने वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, आश्विन, कार्तिक सभी महीना में आपने उत्पादन कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा भाग आएगा। तराई क्षेत्र में गर्मी मौसम में एक खेती नहीं होता है, इसलिए कठिन है। और हम क्या कर सकते हैं, आषाढ़ महीना में इसको बीज जमा के हम इसको लगा सकते हैं। और आपने अभी कोऑर्डिनेट बंदा का पौष माघ में बीज जमा के लगाते हैं तो फिर आपका वैशाख में उत्पादन होगा और उस टाइम में आपका भाग आ सकता है। तराई क्षेत्र में हमने बहुत कोशिश किया भाग आने के लिए, कोऑर्डिनेट बंदा भी वहाँ पर वर्षा के कारण से और फंगिसाइड के कारण से उछड़ के गया, उतना भाग नहीं आया। इसलिए मैंने आपको यही बात कहूँगा, आपका पानी जमने का जो ज़मीन पानी न जमने का जो ज़मीन है उस ज़मीन में अपने आषाढ़ श्रावण महीना में बीज जमा के अपने खेती और अपने खेती बंदा के करते हैं तो आपका भाद्रा आश्विन के अंतिम में आपका उत्पादन होगा। तो आपका उस टाइम में 50-60 रुपया भाग आएगा। मैंने खेती लगाने के विषय में सब कुछ वीडियो बना के यहाँ पर डाल दिया हूँ। आज का मेरा मकसद है, मेरा बुझाने का जो विज़न है, आज का विज़न है कौन खेती कौन समय में लगाना चाहिए और कितना भाग आएगा और कैसे लगाने से, कौन कौन मौसम में लगाने से हम उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं बाज़ार में। ये बहुत ज्ञान जानना जरूरत है क्योंकि हम और कृषकों को भी हम भेंटते हैं और मिलते हैं तो कृषक ने आपको सब कुछ बात नहीं बताएगा, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इसका सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ।
और तोरी खेती मेरे आसपास में है। तोरी खेती सदाबहार नगदे वाली है और इस खेती को आपने जौन टाइम में भी लगाएंगे तो मुश्किल नहीं होगा, इसका रेट एक समान ही होता है। और राजमा खेती भी आपने पहाड़ी इलाके में सभी मौसम में होता है और तराई इलाके में ये हम धान का कटाई करके इसको लगाते हैं और इसका भी रेट समानांतर होता है, कभी भी इसका घटबट नहीं होता है। इसका हमने अभी जो फल देते हैं उस टाइम में हमारा 100-110 रुपया प्राप्त करते हैं प्रति केजी और इसको भंडार करके रखते हैं तो बीज के रूप में 250-200 रुपया प्राप्त करते हैं और उसको अनाज के रूप में फिर हम सेल करते हैं तो 150 रुपया तक हमारा ये आता है। इसमें अभी बहुत इजी हो गया है। पहले इसमें हम गुड़ मिल करना पड़ता था, अभी इसमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का प्रयोग से हमने राजमा खेती को इजी से हम उत्पादन करते हैं। पहले हम मल डालते हैं और उसके बाद हमें करते हैं और राजमा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ का एक मनमोहक दृश्य है, ऐसा दृश्य भी आपको देखना चाहिए। कृषकों ने बहुत सारे मेहनत से ऐसा आनंदमय दृश्य बनाते हैं और वो देखने के नज़रिया हमारा बहुत आनंद देता है। ये राजमा का विशाल खेती है, वहाँ पर तोरा है। अब मैं जाता हूँ मक्का खेती के विषय में। मक्का खेती आपने अभी ये ठंडे मौसम में पौष का आज 15-16 गते है नेपाली में और इस समय में हमने मक्का खेती लगाएंगे तो इसका भाग अवश्य आएगा, क्योंकि ये हरा जो गुहा होता है उसको पोल के खाने के लिए आपको आग में गुहा डाल के डायरेक्ट डाल के खाने के लिए इसको बिक्री हो जाता है और इसको हमें दाना के रूप में बेचना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका भाग आएगा। क्योंकि इस टाइम में और कृषक ने और खेती लगाते हैं ज़मीन में और इसका खेती लगाने का टाइम क्या है, जब हम तोरिया राजमा सब कुछ खेती हम निकालते हैं तो उसके बाद ही यहाँ चितौन में मक्का खेती करते हैं। अभी हम इस मक्का खेती करेंगे तो हमारा एक बोट का रेट एक गुहा का रेट हमने 15 रुपया होलसेल प्राप्त करेंगे, 10 मिनिमम होगा। अगर हम इसको सीजन में निकालेंगे तो इसका ओनली 3 रुपया से 5 रुपया तक आपको प्राप्त होगा। इसलिए और समय में तराई क्षेत्र में इसका भाग नहीं आएगा। इसका भाग आने के लिए आपने ठंडी मौसम में लगाना चाहिए। और मैंने यहाँ पर मक्का खेती के विषय में वीडियो भी बना के डाल दिया हूँ। अभी का मक्का खेती सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग से हमने इसको खान जोत कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। पहले हम इसको लगा देते हैं जोत खान करके मॉल डाल के, उसके बाद हम 2 बार इसको लेबर लगा के इसको हमने गुड़ मिल करना पड़ता था। अभी सिलेक्टिव हर्बिसाइड के मदद से हमने इसको दूर किया है इस प्रॉब्लम को। अभी ये एक बार हमने थोड़ा सा हर्बिसाइड का प्रयोग से सिलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग से हमने मक्का खेती तैयार करते हैं। इसका भी ज्ञान होना आपको ज़रूरत है। और मक्का खेती आपने जब भी ठंडे मौसम में लगाइए तो आपका वहाँ पर भाग आएगा, क्योंकि इस मौसम में और ने मक्का खेती नहीं लगाते हैं और ये थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं और इसलिए इसको जो एक खाना भी बहुत एक मिठास आएगा जो ये निकलेगा, इसलिए इसका बिक्री वितरण अच्छा होगा। अब मैं जाऊंगा ब्रोकाउली के विषय में। बंदा, ब्रोकाउली, काउली ये सब कुछ एक ही समान है। और ब्रोकाउली के हिस्सा में ब्रोकाउली का रेट कभी कभी कम होता है। ब्रोकाउली आपके लगभग समान रेट होता है और ब्रोकाउली का भी ज्ञान होना आवश्यक है। ब्रोकाउली भी आपने दशहरा त्योहार के टाइम में अपने भाद्रा श्रावण अपने बैसाख से आगे अपने तराई क्षेत्र का अभी निकलेगा। हाँ, अपने मंगसिर के लास्ट तक अपने उत्पादन करेंगे तो आपका मूल्य आषाढ़ श्रावण में इसका मूल्य होगा 100-150 होगा। कार्तिक आश्विन तक आपका
100-150 में ये बिकेगा और उसके बाद घट घट के ये 35-40 और 10-15 भी होता है। अब का बिरुवा हमने नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसका भाग नहीं आएगा। ठंडे मौसम में आपने ये ब्रोकावली नहीं लगाइए क्योंकि ये मौसमी होता है और तराई क्षेत्र में बहुत सारा इसका खेती करता है और इसलिए इसको आपने वहाँ पर विचाराधीन करना चाहिए। अभी यहाँ पर आपने ब्रोकावली का बोर्ड देख लिया है। हमने ये ब्रोकावली कैसे जमाते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे उगाते हैं, सब कुछ मैंने वीडियो बना के डाल दिया हूँ। अभी ये लगभग रेडी होने के लिए लगभग रेडी पोजीशन में है और हम इसको सेल करते हैं। अभी इसका मूल्य 50, 60, 70 अभी है। अभी जो फलेगा अभी 1 महीना के पीछे जो होगा उसका मूल्य नहीं होता है। अभी यहाँ पर आपने देख रहे हैं कावली हम लगा रहे हैं। उधर हमारा मौसमी बेमौसमी 100% बेमौसमी कावली था, उसका रेट हमने 100 से ऊपर मिल गया और बीच में हमारा रेट नहीं आया है क्योंकि जो हम बेमौसमी के अंतिम में जो होता है उसका रेट कभी भी नहीं आता है, घटता है। अभी बेमौसमी ख़त्म होगा और बीच के अल्टर में हम जो फल निकालेंगे तो उसका भाव बहुत अच्छा आएगा। आपका समझना चाहिए जब भी बेमौसमी कभी ख़त्म होगा, भाद्र महीना से शुरू होके आश्विन कार्तिक के 15 गते तक आपका इसका भाग आएगा। उसके बाद बीच के अल्टर में आपका भाग नहीं आएगा। अभी आपका भाग आ रहा है क्योंकि ये अल्टर होता है, क्योंकि अभी का मौसमी उत्पादन नहीं हो रहा है। अभी होने के लिए अभी 20 दिन लगेगा। आज पौष का 14-15 है, 20 दिन लगेगा और उसके बाद भाग नहीं आएगा। अभी अल्टर में है तो अल्टर में इस कावली का भाग आएगा। हम ऐसे करके हम बीच में थोड़ा सा बीज अल्टर करके लगाते हैं, इसलिए हम सक्सेस होते हैं। अभी हमारा थोड़ा कावली का भाग नहीं आया है और बहुत सारे कावली के भाग हमने 100 के ऊपर किया और थोड़ा सा कावली हमने 15 रुपया केजी बेच लिया क्योंकि वो मौसमी के अंतिम में उत्पादन हो गया। इसलिए हमने क्या समझना चाहिए, हमने जब भी पहाड़ी इलाका में है तो आपने अभी यहाँ थोड़ा सा मूली का खेती है। मैं मूली का खेती के विषय में चर्चा करता हूँ। पहले मूली का खेती ठंडे मौसम में कभी भी नहीं लगाइए क्योंकि ये नहीं बिकेगा। और आपने मूली का खेती बैसाख जेठ में बहुत सारे बिकते हैं, उस टाइम में निकालने का आपका उस टेम्परेचर हेतु आप पहाड़ी इलाके में कर सकते हैं। तराई इलाके में आपने इसको श्रावण महीना में, भाद्र महीना में लगाना चाहिए और उसका थोड़ा सा मूल्य आपको प्राप्त होगा। अभी लगाएंगे तो अभी ये ठंडे मौसम में लगाएंगे तो आपका खेती जोतना पड़ेगा, इसलिए आपने इसको ठंडे मौसम में तराई क्षेत्र में कभी भी नहीं लगाइए। कभी कभी इसका 5-10 रुपया भाग आता है। अभी और टाइम में मेरा फुल्ली अनुभव है, मैं बहुत सारा मूली का खेती करता था और इसका भाग कभी भी ठंडे मौसम में नहीं आया। हमें जोत के बहुत सारे खेती जोत दिया, इसलिए आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ। आपने जब भी श्रावण भाद्र महीना में लगाएंगे तो इसका भाग आएगा। और आप पहाड़ी के इलाका में है तो आप आषाढ़ से ही, जेठ आषाढ़ से ही लगातार आप कंटिन्यूसली मूली खेती कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर बताऊँगा जब हमारा ये खेती है, ये अल्टर का खेती है और इसका अच्छी तरह का भाग आता है। जो आगे का हमारा एक खेती था उसका भाग नहीं आया। अब ये रेडी होने के लिए 8-10 दिन 7-8 दिन हमने 1 हफ्ता में ये रेडी होगा। अभी इसका मूल्य 50-60 अभी है क्योंकि ये अल्टर में है। आपको मैं बता दिया बेमौसमी खेती का जब अल्टर का टाइम होता है 15 दिन, उसके टाइम में हमको निकालना पड़ेगा, हम सक्सेस होंगे। और टमाटर खेती का भाग सदाबारी होता है। आपका ये ठंडी मौसम माघ फागुन में आपका जितना भी उत्पादन होगा उसका मूल्य नहीं आता है। अभी जो आपने इससे आगे आपने भाद्र आश्विन
जेठ आषाढ़ इस महीना में अपने उत्पादन करेंगे। पहाड़ी इलाके में अच्छी तरह से इसी से उत्पादन होगा। और आप इसको तापक्रम इसको बहुत सारे भी इसको सह नहीं सकता है, इसलिए आपको इसका उत्पादन ठंडे मौसम में भी इसका मुश्किल होगा। तराई क्षेत्र में बहुत सारा तुषारा और बहुत सारे औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा, और इसलिए इसका खेती पहाड़ी इलाका में मैंने अच्छा देख लिया हूँ। और इसका भाग और तराई में भी बहुत सारे खेती इसका करते हैं। और इसको भाग आने के लिए आपने इसको 17 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका अच्छी तरह का फसल देता है। और इसका तापक्रम मेंटेन करने के लिए आपको पहाड़ी इलाका ही चूज करना मैंने बोलता हूँ। और तराई क्षेत्र में इसका थोड़ा सा मुश्किल है और खेती होगा। और यहाँ पर हमने ब्रोकाउली काउली सब कुछ आपने देख रहे हैं। मैंने आज आपको काउली, ब्रोकाउली, बंदा, टमाटर, मक्का खेती, राजमा खेती के विषय में चर्चा किया हूँ। अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात कहने के लिए जा रहा हूँ, जिसका खेती से हम बहुत सारे धनी होते हैं और बहुत सारे आमदनी करते हैं, अपना घर गाड़ी सब कुछ जोड़ते हैं। तो कौन खेती से जोड़ते हैं, मैं इसके विषय में अभी चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत लाभदायक वीडियो होने वाला है। अभी मेरे पास उसका फुटेज नहीं है क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ है, अभी उसका बीज जमाने का टाइम है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करने से हम बहुत लाखों रुपया कमा सकते हैं, अभी मैं चर्चा करूँगा। अभी अपने फुटेज यही देखेंगे और फुटेज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पहले घिरौला खेती का चर्चा करूँगा। घिरौला खेती हम मौसम में उत्पादन करेंगे, आषाढ़ जेठ श्रावण भाद्र महीना में उत्पादन करेंगे तो इसका भाग कम आता है, नहीं आता है, क्योंकि सभी के घर में घिरौला खेती होता है। इसलिए अभी आपने घिरौला का उत्पादन करना है, पैसा कमाना है, तो अभी आपने घिरौला खेती लगाइए। अभी लगाएंगे तो आपका बहुत अच्छी तरह से पैसा आएगा। ठंडी मौसम में आपने प्लास्टिक ढक के और कुछ भी आइडिया लगा के घिरौला खेती लगाइए, और माघ के अंतिम से माघ के 15 से आपने इसको उत्पादन करेंगे माघ महीना के, तो बहुत आमदनी प्राप्त होगा, बहुत आमदनी प्राप्त होगा। आपका 80, 90, 100 रुपया घिरमलू बिक जाएगा। और इसमें चिचिन्ना भी ऐसा ही है। और आपने मंगसिर, पौष और कार्तिक में भी आपने घिरौला खेती बचा के रखना चाहिए। और उस टाइम में बचाएंगे तो आपका घिरौला में भी आपको लाखों रुपया आता है। और लहरी खेती में बहुत फ़ायदा होगा। मैंने लहरी खेती लगाने का, घिरौला लगाने का विधि सब कुछ यहाँ पर बताया हूँ, अपने वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारा मोल डालना चाहिए और स्ट्रॉन्ग आपका फ्रेम होना चाहिए और अच्छे जात का बीज होना चाहिए, फ़ायदा होगा। अब मैं जाऊंगा लौकी खेती के विषय में। लौकी खेती का मेरा पूरा अनुभव है। मैंने जो टाइम बोल दिया उस टाइम में लौकी खेती लगाएंगे तो बहुत भाग आएगा। लौकी का भाग कभी कभी नहीं होता है। अभी ये ठंडी मौसम में लौकी का भाग बहुत अच्छा होता है क्योंकि इस समय में लौका कम फलता है। हाँ, अभी हमने गर्मी मौसम में लौकी लगाते हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ असोज, इस समय में भाद्र महीना तक लौकी का भाग उतना नहीं होता है। अभी कौन समय में लौकी का भाग अच्छा होता है मैं आपको बता दूंगा। अपने श्रावण महीना भाद्र महीना में बीज लगाइए। भाद्र महीना से भाद्र असस कार्तिक जो 1-1.5 महीना में उसका उत्पादन आता है, उस टाइम में लौकी का भाग 50, 60, 100 तक होता है। आपने मेरा पूरा अनुभव है, आपने जब भी भाद्र महीना में लौकी खेती करेंगे तो आपका रेट बहुत अच्छा आएगा। ये मेरा फुल्ली अनुभव है। ठंडे मौसम में लौका उत्पादन करना चाहिए क्योंकि वो बेमौसमी होता है, इसलिए इसको तराई क्षेत्र में हम अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा ठंडी नहीं होगा। और हमने तराई क्षेत्र में रात में ठंडी है तो दिन में थोड़ा सा गर्मी होगा, इसलिए फलता है। और तराई पहाड़ी इलाके में भी हम लौकी की खेती अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो पहाड़ी इलाका में हमारा औषधि का प्रयोग करना
नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर का मौसम ही अच्छा होता है। तराई इलाके में थोड़ा सा ठंडे अंडे का औषधि डालना चाहिए, फंगीसाइड का औषधि डालना चाहिए। अब ये रूल्स हो रहा है, ऐसे करके हमने लौकी की खेती कर सकते हैं। अब हम करेला में जाते हैं। करेला बहुत महत्वपूर्ण खेती है, इसने भी हमको बहुत करोड़पति बनाते हैं। और करेला खेती उत्पादन भी हमने जब अभी लगाते हैं, अभी इसका बीज, करेला का बीज हम लगा के इसको रेडी करते हैं, तो इसको बहुत सारे पैसा आता है, क्योंकि करेला खेती का पैसा बहुत आता है। ठंडी मौसम में हम जब इसको माघ फागुन चैत में उत्पादन, बैसाख में उत्पादन करते हैं तो इसका भाग बहुत आता है। उसके बाद बैसाख से आगे इसका भाग नहीं आता है। और बीच में फिर आपका दशहरा त्योहार के आसपास में भी इसका भाग होता है। आश्विन भाद्र से आगे, अभी तक भाद्र से आगे आपको लगातार आपको चैत तक करेला का भाग नेपाल में होता है। ये आपको ज्ञान होना चाहिए। कभी भी आपने इस टाइम में अपने टाइम मिला के लगाना चाहिए। और करेला खेती के विषय में भी मैंने चर्चा कर दिया। अब मैं बोड़ी के विषय में चर्चा करूँगा। बोड़ी का खेती भी जैसे करेला का भाग आता है वैसे ही बोड़ी का भी भाग आता है, आपने उसको रिमेंबर कीजिए। और बोड़ी भी 150-200 रुपया केजी जाता है। अभी हमने बोड़ी को प्लास्टिक ढक के लगाएंगे तो ठंडे मौसम में, तो गर्मी मौसम में इसका उत्पादन होगा और बहुत अच्छा मुनाफा होता है। बोड़ी खेती भी हम कर सकते हैं, इसका भी बहुत सारे मुनाफा है, वो भी हम कर सकते हैं। और ऐसे करके हम लगा सकते हैं और मुनाफा होता है। आपको ये ज्ञान भी जानना ज़रूरत है। और ऐसे करके हमने लहरे खेती के विषय में बहुत ज्ञान जानना ज़रूरत होता है। आपने लॉन्ग बीन्स घिसीनी बोलता है। लॉन्ग बीन्स अपने बीन्स का खेती कैसे अभी अपने श्रावण महीना में उत्पादन, भाद्र श्रावण महीने में उत्पादन करेंगे, बहुत अच्छा रेट आएगा। और उसके बाद आगे आपको ये कार्तिक तक आपका बहुत अच्छा भाग आएगा। और ठंडे मौसम में इसका उत्पादन थोड़ा सा कम होता है और उसमें भी भाग रहता है आपका, वो फलेगा तो। और आपका बीन्स का उत्पादन आप करेंगे तो उसका रेट थोड़ा सा घटेगा और उतना नहीं घटेगा। और अपने बीन्स खेती जब भी कर सकते हैं। और बीन्स का भी भाग आने के लिए अपने ठंडे मौसम में अभी लगाएंगे तो इसका भाग ज़रूरत से बड़े आएगा। माघ में फैलाएंगे तो थोड़ा सा बड़े आएगा, उसके बाद उतना नहीं आएगा। और इसलिए आप ठंडे मौसम में लगाना चाहिए। और अपने श्रावण महीना, भाद्र महीना में उत्पादन बीन्स का करेंगे तो बहुत फ़ायदा वहाँ पर होगा। ये लोबिया के खेती के विषय में, और वहाँ पर मैंने तने बोड़ी बोला था, लोबिया के खेती के विषय में भी अब ये ठंडे मौसम में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रेट आएगा। मैंने थोड़ा सा खुर्सानी और चिल्ली और कैप्सिकम के विषय में भी चर्चा करूँगा। और कैप्सिकम उत्पादन आप पहाड़ी इलाका में सभी समय में कर सकते हैं तो उसका भाग बहुत सारे आएगा। अब आपका जो फागुन चैत में थोड़ा सा उत्पादन होगा उसका भाग उतना नहीं होगा। अब आपने इससे आगे जो जितना भी उत्पादन करते हैं, श्रावण भाद्र आषाढ़ बैसाख जेठ, इस समय में इसका भाग होता है, इसलिए आपने उसी समय में लगाना चाहिए। मैंने सब्जियां खेती के लिए आपको तराई क्षेत्र में इजी होगा। और मैंने आपको तापक्रम और वातावरण अनुकूल हिसाब से मैंने आपको पहाड़ी इलाके में तराई के सब्जियां खेती के लिए सिफारिश करता हूँ। और आप तराई क्षेत्र में 5 रुपया 10 रुपया किलो उत्पादन कर और होता है। तो मौसम में तो पहाड़ी इलाके में 150-100 रुपया किलो उत्पादन होता है बेमौसम में। इसलिए मैंने एक खेती कीजिए और पहाड़ी इलाके में कीजिए। मैं ये आपको सजेशन देता हूँ। जितना भी आप तराई क्षेत्र में खेती कर रहे हैं, एक बार आपने थोड़ा सा पहाड़ी इलाके की ज़मीन लेके वहाँ पर खेती करके देखिए, आपका बेमौसमी उत्पादन होगा। और थोड़ा सा औषधि भी बहुत कम डालना पड़ेगा और इसलिए बहुत अच्छा होगा। टेक्निका और आपने टेक्नोलॉजी जितना भी है उतना लगाइए, कोई मुश्किल नहीं है। मल्चिंग कीजिए, थोपा सिंचाई कीजिए, सब कुछ कीजिए और आपने ऐसे करके लगा सकते हैं तो आपका खेती में फ़ायदा होगा। और तराई क्षेत्र में अभी मैंने
बहुत औषधि डालना पड़ रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गर्मी के टाइम में बहुत गर्मी होता है और ठंडी के टाइम में बहुत ठंडी होता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और जोकीनी फरसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जोकीनी फरसी थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फलता है, 2 महीना तक इसका उत्पादन होता है, इसलिए शुरू में इसका भाग नहीं आता है और पीछे पीछे इसका भाग होता है। और ऐसे करके हमने जोकीनी फरसी भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा दूसरा वाला फरसी का भाग सभी समय में होता है। आपने भाद्र महीना के आगे अपने मंगसिर तक उत्पादन करेंगे फरसी का, अभी उत्पादन करेंगे तो बहुत भाग होता है, इसलिए हमने फरसी लगाते हैं और अच्छी तरह का रेट आता है। दर्शक, आपने ये वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका थोड़ा सा ज्ञान मिल रहा है तो मैं बहुत खुशी हूँ। और आप हमारे चैनल में जुड़ जाएं, आगे बढ़ जाएं और आप और हम मिलके हम एक व्यवसायी बने और पैसा कमाएं। और हमने खेती का टेक्निकल लॉजिकल तरीका भी अपनाना चाहिए, हमका ज्ञान होना चाहिए, पहले कौन खेती लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। धन्यवाद दर्शक बिना आपने वीडियो अंतिम तक देख लिया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।